दिल्ली में प्रदूषण घटाने का स्वदेशी समाधान BUNKERMAN तकनीक ने किया लाइव प्रदर्शन। नई दिल्ली में 4 फरवरी 2026 को BUNKERMAN हाउस ईस्ट ऑफ कैलाश में आयोजित डेमोन्स्ट्रेशन कम प्रेस ब्रीफिंग कार्यक्रम में भारत की स्वदेशी तकनीक BUNKERMAN डायरेक्ट कार्बन कैप्चर एट नेगेटिव कॉस्ट DCCNC का लाइव प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली NCR के कई प्रमुख समाचार चैनलों, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बंकरमैन ऑफ इंडिया मेजर जनरल डॉक्टर श्रीपाल VSM रिटेट ने विस्तार से बताया कि यह तकनीक कैसे CO2, PM, TVOC और अन्य जहरीली गैसों को सीधे वातावरण से पकड़कर उन्हें मिनरल्स रिच ऑर्गेनिक मैन्योर MROM में परिवर्तित करती है, यानी प्रदूषण को समाप्त करके उसे पर्यावरण के लिए उपयोगी बना देती है। नेगेटिव कॉस्ट टेक्नोलॉजी प्रस्तुति के दौरान ये भी समझाया गया कि यह तकनीक केवल प्रदूषण कम नहीं करती, बल्कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में 40-60% तक बिजली की बचत भी करती है। इस कारण ये तकनीक नेगेटिव कॉस्ट टेक्नोलॉजी कहलाती है, क्योंकि इसके संचालन से होने वाली बचत इसकी लागत से अधिक होती है। दिल्ली जैसे शहरों के लिए गेम चेंजर। मीडिया के प्रश्नों के उत्तर देते हुए डॉक्टर श्रीपाल ने बताया कि यदि ये तकनीक दिल्ली में बड़े स्तर पर लागू की जाए तो वायु प्रदूषण में बड़ी कमी लाई जा सकती है, नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याएं कम होंगी, उत्पादकता बढ़ेगी, बिजली की भारी बचत होगी, कार्बन क्रेडिट के रूप में अतिरिक्त आय भी संभव है। लाइव टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों और विशेषज्ञों के सामने BUNKERMAN सिस्टम की कार्यप्रणाली का तकनीकी प्रदर्शन किया गया, जिसमें ये दिखाया गया कि बंद कमरे में CO2 स्तर कैसे बढ़ता है और BUNKERMAN सिस्टम चालू होने के बाद कैसे तेजी से सुरक्षित स्तर पर वापस आता है। मीडिया के सवालों के स्पष्ट उत्तर। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सरकार की नीतियों, तकनीक की विश्वसनीयता, स्केल अप क्षमता, स्वदेशी विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा, रक्षा उपयोग, आपदा प्रबंधन और भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग रिवर्स करने की संभावनाओं जैसे अनेक गंभीर प्रश्न पूछे गए। डॉक्टर श्रीपाल ने सभी प्रश्नों के वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यवहारिक उत्तर दिए, जिससे उपस्थित मीडिया प्रतिनिधि अत्यंत प्रभावित हुए। स्वदेशी, सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार। ये स्पष्ट किया गया कि BUNKERMAN तकनीक पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित है, किसी भी हानिकारक गैस का उत्सर्जन नहीं करती और नागरिक उपयोग से लेकर रक्षा एवं आपदा परिस्थितियों तक के लिए उपयुक्त है। सरकार से अपेक्षा कार्यक्रम में ये भी कहा गया कि यदि इस तकनीक को नीति स्तर पर समर्थन और प्रोत्साहन मिले तो भारत प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा बचत और जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में विश्व नेतृत्व कर सकता है। BUNKERMAN के बारे में BUNKERMAN टेक्नोलॉजी ऑफ डायरेक्ट कार्बन कैप्चर एट नेगेटिव कॉस्ट DCCNC एक स्वदेशी भारतीय नवाचार है जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ साथ ऊर्जा बचत और पर्यावरण पुनर्स्थापन का कार्य करता है। ये तकनीक प्रदूषण को हटाकर उसे जैविक खाद MROM में बदल देती है, जिससे एक सतत पर्यावरणीय चक्र बनता है। Good morning, ladies and gentlemen. I am Major General Dr. Shripal, speaking from Bunkerman House, New Delhi. Today we have assembled here to give you the progress on implementation of the Bunkerman technology in India. After my retirement in 2011, I developed this technology and I made it totally indigenous. This is the technology which removes all type of pollutants from the air, basically carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, all VOCs and any other toxic gas in the environment which are existing, whether in indoor air and outdoor air. So we have developed the systems and filters which absorb all these toxic gases and even particulate matters like PM2.5, PM10, and our filters keep absorbing it for about more than 1 year's time, and after 1 year we replace the old filters with the new filters, and from the material of the old filters we make mineral rich organic manure which provides nutrients to the trees and plants. So as you know that after industrial era the CO2 content in the environment is increasing. Before industrial era, CO2 content in environment used to be 280 parts per million to 300 parts per million, but for past about 50 years it is increasing at a very exponential rate. Today the world average of carbon dioxide in ambient air has already become 425 parts per million. But
unfortunately, in places like Delhi, which are highly populated, we are seeing that this CO2 content is found increasing even beyond the limit of 500, 600, 700, 800 and even 900 parts per million in some of the areas. We have been taking this observation for past about 2 years now, and for past about 1 year, we have found a distinct increase in carbon dioxide content in ambient air in and around Delhi. And this, in my opinion, is the basic cause of increase in global warming, which is also creating the climate change. So this rising trend of CO2 in environment has to be arrested if we want to improve the environment in Delhi. So we have submitted some proposal to Government of Delhi, in which we have suggested them the short-term measures and long-term measures. And this technology provides the solution at negative cost. You must have heard that Delhi government is planning to spend 17,000 crores in next 3 years for augmentation of power supply in Delhi, because power demand as per them is increasing in Delhi. But we have proposed a solution to them that if they implement this Bunkerman technology of direct carbon capture at negative cost in all air-conditioned buildings in Delhi, then they can save this 17,000 crore of extra expenditure even today. And in addition to that, they will also save the electricity in Delhi amounting to more than 7,000 crore per year. It means total saving of electricity which can be done in Delhi with this Bunkerman technology today is to the tune of 38,000 crore in next 3 years. 17,000 crore, the budget which government is planning, and another 21,000 crore of saving. Total is about 38,000 crore of saving can be done by Delhi government in next 3 years. And for implementing this, they need not spend even a single penny from